खूबी के साथ अभी तक चल रहा है, इंशाअल्लाह चलेगा। इस सिलसिले में मैं ख़ास तौर से अपने उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, ख़ास तौर से बाहर आए हुए हमारे मंत्री जी और इसके मेयर जी नोएडा के, और इस तरीके से दीगर जिम्मेदारान और अपने असातिज़े किराम और बाहर के आए मेहमान जो लोग हैं, सबका मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आज हमारे दरमियान जामिया सिराजुल उलूम के नाज़िम आला मौलाना शमीम साहब नदवी अगरचे मौजूद नहीं हैं, मगर मैं समझता हूँ कि वो बाकायदा प्रोग्राम को जहाँ हैं वहीं से देख रहे होंगे। उनको इससे बड़ी दिलचस्पी थी, प्रोग्राम के शुरू करने से पहले ही 2-3 दिन आ करके उन्होंने इस सिलसिले में यहाँ के जिम्मेदारों से बाकायदा मशवरा किया, लेकिन चूँकि उन्हें नहायत ही अहम उमूर के तहत बाहर जाना था, इस बना पर वो चले गए। लेकिन मुझे खुशी है कि आज हमारे दरमियान डॉक्टर मंजूर अहमद साहब नदवी जो जामिया जो आयशा सिद्दीक़ा के नायब नाज़िम हैं वो मौजूद हैं। उनकी हिदायत पर ये सब जिम्मेदारी उनकी जिम्मेदारी है और माशाअल्लाह बहुत खैर-ओ-खूबी के साथ अपनी जिम्मेदारी निभा रहे हैं। उनकी हिदायत का नतीजा है कि नहायत मुस्तलिक़ अंदाज में हमारा ये प्रोग्राम चल रहा है और कल ही से चलता रहा। और मैं तो समझता हूँ, मैं ये समझता हूँ, मैं काफ़ी दिनों से इस तालीम व ताल्लुम से जुड़ा हूँ, मेरी पूरी ज़िंदगी से में हुई है, लेकिन मैंने आज मैंने इन तलबा और तालिबात की जो तक़रीर मैंने सुनी है, ये अपने मुस्तवा से कहीं आगे है। इनका जो मुस्तवा है जमात राबिया या शोबे तहफ़ीज़, इससे कहीं आगे इनका मुस्तवा है। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे, अल्लाह ताला इनको दिन रात तरक्की अता फरमाए। और इसी तरीके से हमारे असातिज़े किराम जिन्होंने इस जामिया को, जामिया सिराजुल उलूम को, या इस तरीके से उसके तमाम शोबाजात से मुंसलिक रहे और उसके बाद हम वफात पा गए, अल्लाह ताला उन तमाम लोगों के कब्रों को नूर से भर दे। और इसी के साथ साथ इसके मौसिस ये 36 साल हो गए, इसके कायम हुए 36 साल हो गए। मदरसा था, मदरसे तरक्की करते करते अब गोया कि इसमें शोबे तहफ़ीज़ हुआ, शोबे तहफ़ीज़ के बाद निसाह भी कायम हो गया, जमात राबिया तक तालीम हो रही है, शानदार उसकी बिल्डिंग है, नस्तालिक अंदाज में सब कुछ चीज़ें हो रही हैं। इस पर हम तमाम को रश्क है और फ़ख्र है कि अल्लाह ताला ने इस जगह पर एक ऐसी चीज़ लगा दी, इस पौधे को रहमानी मौलाना खतीबुल इस्लाम रहमहुल्लाह ने पौधा लगाया था, आज वो तनाव दरख्त बन चुका है। असलुहा साबितुन व फरहुहा फिस समा। इस वास्ते में तमाम अलहाज हिम्मतुल्लाह साहब और इसी तरीके से बाबा सरदार साहब और इसी तरीके से रहमहुल्लाह और इसी तरीके से और दीगर इस खानवादा के 2 लोग जो वफात पा चुके हैं, उन तमाम के लिए हम दुआ करें कि अल्लाह ताला उनकी कब्र को नूर से भर दे और उस सदक़े जारिया जो चल रहा है अल्लाह ताला इसको बरकरार रखे। हम तमाम लोगों को सवाद क़दमी अता फरमाए, इखलास के साथ काम करने की तौफीक अता फरमाए। जब तक हम काम को जिंदा रखे, ये मानी इस्लाम के साथ जिंदा रखे, खात्मा बिल खैर फरमाए। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। व सल्लल्लाहु तआला अला खैरि ख़ल्क़ि नबियना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिहि अजमईन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अब हम चाहते हैं कि इनामात देने का सिलसिला शुरू करें, लेकिन आपको एक बात बता दें, हमारे इस जामिया और उसके तमाम शोबेजात के किसी भी प्रोग्राम में अगर बिरादर अख्तर रियाजी शायर इस्लाम हाजिर हों और उनके 2-4 बंद हम समाअत ना फरमा लें, उस वक्त तक वो प्रोग्राम हम कैसे कहें कि कामयाब हो जाएगा। इसलिए बड़े ही अदब व एहतराम के साथ सिर्फ 4 बंद के लिए हम दावत देंगे बिरादरम अख्तर रियाजी अकरहवी को कि आप आएँ और 4 बंद आप पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप तमाम हजरात से बड़े अदब के साथ इल्तिमास करता हूँ, जो लोग खड़े हैं हमारे सामने, कुर्सियाँ खाली हैं, बैठ जाए, अच्छा नहीं लग रहा है ठंडक में, आप लोग खड़े हैं
4 बंद पेश करने का हुक्म हुआ है। इंशाअल्लाह सिर्फ 4 बंद पर ही इक्तफा करूंगा। समाअत फरमाए। उजाला चाहिए तो जोड़ लो रिश्ता मोहब्बत से, उजाला चाहिए तो जोड़ लो रिश्ता मोहब्बत से, मुकद्दर हो न जाए जिंदगानी बुग़्ज़ व नफ़रत से, चरागों से दिलों में रोशनी हरगिज़ नहीं होती, चरागों से दिलों में रोशनी हरगिज़ नहीं होती, दिलों में रोशनी आती है बस तक़वा तहारत से। किसी भी काम के होने का इंसान एक जरिया है, किसी भी काम के होने का इंसान एक जरिया है, हकीकत में है सब कारीगरी रब की इनायत है। अगर सच्चे मुसलमान हो चलो तौहीद व सुन्नत पर, अगर सच्चे मुसलमान हो चलो तौहीद व सुन्नत पर, बचाओ हर घड़ी ईमान अपना शिर्क व बिदअत से। आखिरी मैसेज, कहो उफ भी नहीं छिड़को फला तकुल्लहुमा उफ़िन का ये तर्जुमा, कहो उफ भी नहीं हरगिज़ नहीं, कहो उफ भी नहीं छिड़को नहीं माँ बाप को वरना, कहो उफ भी नहीं छिड़को नहीं माँ बाप को वरना, खफा रब होगा तुम महरूम हो जाओगे जन्नत से, खफा रब होगा तुम महरूम हो जाओगे जन्नत से। अस्सलाम वालेकुम। बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए हमारे मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम आली जनाब मौलाना मोतीउल्लाह साहब मदनी हफीज़हुल्लाह, मौलाना वसीउल्लाह साहब मदनी हफीज़हुल्लाह, मौलाना अनीसुर रहमान साहब मदनी हफीज़हुल्लाह, मौलाना अब्दुल रशीद साहब अस्सलफ़ी हफीज़हुल्लाह, मौलाना अब्दुल खालिद साहब अस्सलफ़ी हफीज़हुल्लाह, मौलाना अकबरुज़्ज़मा साहब सिराजी हफीज़हुल्लाह, मौलाना मोहम्मद नसीफ साहब, मौलाना अख्तर रियाजी साहब, शेख परवेज साहब मदनी हफीज़हुल्लाह, शेख जमील अहमद साहब रियाजी हफीज़हुल्लाह, शेख अब्दुल रशीद साहब रियाजी हफीज़हुल्लाह, मेरे दोस्त फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद जुबैर साहब सिराजी हफीज़हुल्लाह, फजीलतुल शेख बशीर साहब सलफ़ी हफीज़हुल्लाह, इसी तरह से चचा अब्दुल नूर साहब सिराजी हफीज़हुल्लाह, आप तमाम का
बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इस प्रोग्राम में तशरीफ लाए। अब मैं तकसीम इनामात के लिए अरबी तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की है मुआज जमशेद आलम ने, वो आए और हमारे समाजी विकास मंत्री साहिब से वो अपना इनाम हासिल करें। मुआज जमशेद आलम, इन्होंने अरबी जुबान में पहली पोजीशन हासिल की है, फर्स्ट पोजीशन। हमारे चंद्रकेश गुप्ता साहिब के हाथों से उन्होंने इनाम हासिल किया। सेकंड पोजीशन लिया है सिराजुद्दीन शहाबुद्दीन ने, वो आए और मौलाना मशहूर साहब के हाथ से इनाम हासिल करें। माननीय मंत्री जी और मौलाना मशहूर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं माया को चिन्हो। अब उसके बाद मैं अपने भतीजे रईस को भी मदऊ करना चाहूंगा जो हमारे बगल में खड़े हैं कि वो आए और माननीय मंत्री जी को माया को चिन्हो प्रदान करें। बहुत बहुत शुक्रिया माननीय मंत्री जी का, जिन्होंने मसरूफ होने के बावजूद भी अपना अमूल्य समय हमें प्रदान किया। हम दिल की अथाह गहराइयों से आपका इस्तेमाल करते हैं और फिर आपको विदा करते हैं, ये कहते हुए कि जाने वाले हमारी महफिल से चांद तारों को साथ लेता जा, हम खिजा से निबाह कर लेंगे तो बहारों को साथ लेता जा। चलो खाना खा जाओ। हमारे मंत्री साहब अब हमसे रुखसत हो रहे हैं, लेकिन अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम अपने कुछ मेहमानों के तासुरात भी लेंगे और इसके बाद बच्चियों का जो प्रोग्राम रह गया है वो अभी वो पेश करेंगे। उसके बाद खाने का इंतजाम है, बीच बीच में तकसीम इनामात का सिलसिला जारी रहेगा। हम हकम साहिबान की नुमाइंदगी के लिए उस्ताद मोहतरम मौलाना शफीउल्लाह साहब मदनी हफीजुल्लाह से दरख्वास्त करेंगे, शेख अपने तासुरात पेश फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सदर बावक़ार मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम, मेहमानान एज़ाम, अज़ीज़ तलबा और तालिबात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। हज़रात, आज की ये मजलिस बड़ी ही बाबरकत और अहमियत की हामिल मजलिस है। इस वास्ते कि तकरीरी इनामी मुकाबला के ऐलान नताइज और तकसीम इनामात का वक्त है और आप हज़रात बखूबी जानते हैं कि ये दौर मुसाबक़ात और मुकाबलों का दौर है। मुसाबक़ा करना और कराना शरान जायज़ और दुरुस्त है। इससे तकरीरी इनामी मुकाबले में मेरी खुशनसीबी और प्रोग्राम के मुंतज़मीन की नज़र इंतखाब 3 नशिस्तों में हकम का फरीज़ा अंजाम देने की अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें तौफीक दी। जो कुछ हमने सुना और देखा और मुशाहिदा किया, इससे तकरीरी इनामी मुकाबले में ऊला और सानिया की तालिबा, इसी तरह से जमात सालिसा और राबिया के माबैन कंपटीशन और मुकाबला हुआ। नंबरात देने में हकम साहिबान को और बजाते खुद मुझे काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा और बड़ा टफ मुकाबला था। कल पूरा दिन और इसी तरह से आज अभी तक ये चल रहा है। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ ज़ियाउल उलूम के तमाम असातिज़े किराम का, मुंतज़मीन का,
जिन्होंने बच्चों के बनाने और संवारने और निखारने में अपना कीमती वक्त सर्फ किया। और हकीकत यह है कि ये मदरसा है मैं कदा नहीं साकी, यहाँ की खाक से इंसान बनाए जाते हैं। काबिल मुबारकबाद हैं हमारे वो तलबा और तालिबात जो इस तकरीरी इनामी मुकाबले में हिस्सा लिए और आला नंबरात हासिल किए और इनामात से अभी कुछ नवाजे गए हैं, इनामात से कुछ नवाजे जाएंगे। खुसूसी तौर से मैं उन्हें मुबारकबाद पेश करता हूँ। इसके साथ साथ मैं उन तमाम तलबा और तालिबात को भी मुबारकबाद देता हूँ जो इस तकरीरी इनामी मुकाबले में शरीक हुए और किसी भी वजह से उनके नंबरात नहीं आए, कोई हसासे कमतरी के शिकार ना हो, हिम्मत ना हारें, इसलिए कि हम सबको मालूम है कि जितने शरीक होते हैं सब अव्वल पोजीशन नहीं हासिल करते हैं और ना सब कामयाब होते हैं। मेहनत करना हमारा और आपका काम है और आला नंबरात से फाइज करना ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का अतिया है और अल्लाह रब्बुल आलमीन जिसे चाहता है उसको आला नंबरात से नवाजता है। इसलिए जो इस मुसाबके में तकरीरी इनामी मुकाबले में अव्वल या दोम या सोम पोजीशन हासिल किए हैं वो हसासे बर्दरी के शिकार ना हो, या इसी तरह से जो पीछे रह गए हैं एक दो नंबरात से और अक्सर मैंने जो देखा है मुमताज नंबरात से कामयाब हुए हैं और हम सब ने सुना भी है और कुछ नमूने के तौर पर पेश भी किए गए हैं, सिर्फ एक दो नंबरात से आगे पीछे हुए हैं और तमाम के तमाम जितने शरका थे कामयाब थे। ऐसे मौके पर मैं उन्हें भी मुबारकबाद पेश करता हूं और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ करता हूं कि ये सिलसिला ये प्रोग्राम हमेशा चलता रहेगा और अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमारे मासूम और नौनिहाल बच्चों को ज़ेवर इल्म से आरास्ता करे और इल्म और अमल से नवाजे और दीन की हिफाजत फरमाए और अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबका हामी और नासिर हो। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं अरबी तकरीर में तीसरी पोजीशन हासिल किए हैं मोतीउल्लाह शरीफुल्लाह, वो आए और उस्ताद मुहतरम फज़ीलतुश शेख मौलाना खुर्शीद अहमद साहब अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह व तवल्ला से वो अपना इनाम हासिल करें। मोतीउल्लाह शरीफुल्लाह आपने अरबी ज़ुबान में तकरीर पेश की और उसमें तीसरी पोजीशन हासिल की। अब मैं बड़े ही अदब एहतराम के साथ फज़ीलतुश शेख कमरुद्दीन रियाजी हफ़िज़हुल्लाह के तात्तुराती कलिमात हम समाअत फरमाएंगे। शेख तशरीफ लाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद, यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात। इस मजलिस के सदर बावक़ार स्टेज पर तशरीफ फरमा मुअज़्ज़ज़ उलमाए किराम और कुर्बो जवार से आए हुए मेहमानान गिरामी और अजीज तलबा व तालिबात, ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन के फजलो करम से आज मुझे मदरसा ज़ियाउल उलूम सलफिया और इसी तरह से मदरसा सानविया लिल बनात के सालाना इनामी मुकाबले में बहैसियत हक़म शिरकत करने का मौका मिला और हकीकत में दौरान प्रोग्राम मैंने महसूस किया कि यहाँ के तलबा व तालिबात ने इस प्रोग्राम में शिरकत के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की थी। इसके लिए यहाँ के जो मुअल्लिमात हैं, यहाँ के जो असातिज़े किराम हैं, अपने तलबा को इस प्रोग्राम में तैयार करने के लिए हकीकत में उन्होंने बहुत ही दिलजमी और दिलचस्पी का मुजाहरा किया है। इसको हम सब ने महसूस किया है। हमारे उस्ताद मुहतरम फज़ीलतुश शेख मौलाना शरीफुल्लाह साहब मदनी ने कहा कि यकीनन जो हकम थे उनको बहुत दुश्वारियां हुई कि किस तरह से इनको नंबरात दिए जाए। 1 नंबर 2 नंबर का फर्क है, ज्यादा फर्क नहीं है। इसलिए मैं
इन तलबा के हवाले से मैं यही कहना चाहता हूँ कि इसी तरह से आप कोशिश करते रहें और अपनी मेहनत जारी व सारी रहे। और इस इल्म के हवाले से एक बात मैं अजीज तलबा व तालिबात से कहना चाहूँगा कि इस इल्म का एक मकाम है, इस इल्म की अहमियत को समझने की ज़रूरत है। और हमेशा जो माशरे में ये सुमा खराब हो चुका है कि इस इल्म दीन की या इल्म शरई की कोई अहमियत नहीं है, आप उनकी बातों में ना आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन का ये कौल आपके लिए काफी होना चाहिए कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अहले इल्म के मकाम को बुलंद किया है। वादा क्या है कि यरफ़इल्लाहु अल्लज़ीना आमनू मिनकुम वल्लज़ीना ऊतुल इल्म दरजात, अहले इल्म के मकाम को बुलंद करने का वादा किया है। और खास तौर से आप लोग जिस अमल में लगे हुए हैं, जिस मिशन में लगे हुए हैं, ये सबसे अशरफ और मुअज़्ज़ज़ पेशा है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस आपके ज़हनों में होनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खैरुकुम मन तअल्लमा अल-कुरान व अल्लमा, पूरे इंसानों में सबसे बेहतर शख्स वो है जो कुरान को सीख रहा हो, सिखला रहा हो। और ऐसे अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस जिसमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन, जिसके साथ अल्लाह रब्बुल आलमीन खैर का इरादा कर लेता है, ऐसी सूरत में उसको तफ़क़्क़ुह फ़िद्दीन अता कर देता है। इसलिए आपका ये मिशन जारी व सारी रहना चाहिए। हमारी दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन आपको हमेशा तरक्की की तरफ ले जाए और हमेशा ऐसे ही कोशिश करते रहे। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको किताब व सुन्नत का पाबंद बनाए और उसी की रोशनी में ज़िंदगी गुजारने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। शुक्रन, जज़ाकल्लाह खैर। अंग्रेजी तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की है राशिदा खातून ज़मीरुल्लाह। बेटी वो आ जाए यहाँ से इनाम ले ले। राशिदा खातून ज़मीरुल्लाह। और ये बच्चियां तैयार रहेंगे। रुखसात सदफ अब्दुल मुबीन, परवीन सदफ रहमतुल्लाह, इकरा खातून मोहम्मद इस्लाम, मुस्कान अब्दुल सलाम, हुज़ैमा मरजान अब्दुल सलाम, तय्यबा खातून, नाज़िरा खातून, इकरा सदफ, संजीदा, आरिफा खातून मोहम्मद मुकीम, शमा बानो मोहम्मद सईद, ये बच्चियां तैयार रहेंगी। इसके अलावा नूर शमा, फहीमा खातून, ये बच्चे अभी तैयार रहेंगे। अभी फिलहाल यहाँ आए, आ जाओ बेटी। राशिदा खातून ज़मीरुल्लाह। मैं दरख्वास्त करूंगा वालिद मुहतरम मौलाना अब्दुल रशीद साहब मदनी हफिज़हुल्लाह से कि आप अपने हाथों से बच्ची को इनाम से नवाजें। इस बच्ची ने अंग्रेजी तकरीर में पहली पोजीशन हासिल की है, राशिदा खातून ज़मीरुल्लाह। मैं अदब और एहतराम के साथ गुजारिश करूंगा वकीरुल जामिया फजीलतुल दुक्तूर शहाबुद्दीन अल मदनी हफिज़हुल्लाह से आप अपने तासुराती कलिमात इख्तिसार बिल इख्तिसार आप पेश फरमाएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बि इहसान इला यौमिद्दीन व बाद। इस बस के सदर दीगर उलमाए कराम, रोज पड़ोस से आए हुए दीगर मेहमानान और गार्जियन हजरात, अजीज तलबा व तालिबात, जो कुछ मैंने यहाँ आने के बाद सुना है उस पर कियास करते हुए मैं समझता हूँ कि दीगर प्रोग्राम भी बखूबी हुआ होगा और जो किरदार बच्चे और बच्चियों ने पेश किया है उसके सबब यहाँ मैं अपनी हाजिरी को अपने लिए सादत और न्याज़मंदी महसूस कर रहा हूँ। मुअज़्ज़ज़ सामीईन, इल्म एक ऐसी चीज है जिसके बारे में इमाम शाफी रहमहुल्लाह कहते हैं कि इल्म से जब भी मुझे कोई फायदा हासिल होता है, जब भी मुझे कोई इल्मी फायदा होता है तो पूरा बदन मेरा उसे महसूस करता है। जरा गौर कीजिए इस पर। हम नजरों से कोई चीज देखते हैं तो हमारी नजर को सिर्फ लज़्ज़त हासिल होती है,
कुछ खाते हैं हमारी जुबान को सिर्फ लज्जत हासिल होती है, सुनते हैं तो सिर्फ कान को लज्जत हासिल होती है, मगर इल्मी फायदा ऐसा फायदा है कि पूरा बदन उसे महसूस करता है। इसलिए इल्म की बड़ी अहमियत है। और अब्दुल्ला बिन मुबारक रहमहुल्लाह के बारे में आता है कि उस जमाने में उन्होंने 1 लाख दीनार तलब इल्म पे खर्च किया था। जरा गौर कीजिए इल्म की अहमियत पे। इसलिए हमें और आपको चाहिए कि अपने बच्चों को इल्म सिखलाएं। और जैसा कि आपने सुना, खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, बिल्कुल इख्तिसार के साथ मैं आप लोगों की तवज्जो इस हदीस के रावी हजरत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की तरफ करना चाहूँगा। ज़रा ध्यान देंगे। हजरत उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस हदीस के रावी ही नहीं बल्कि उन्होंने पूरी जिंदगी इस पर अमल करके दिखलाया। कुरान एक लहजे पे उन्होंने किया। सिर्फ किरात का मसला है, लोग पढ़े लिखे लोग उससे मुस्तफीद होते हैं, लेकिन आम लोगों को उससे बहस नहीं होती। मगर उन्होंने तमाम लोगों को लुगत कुरैश पे जमा कर दिया। इसी तरह इनके बारे में आता है कि हमेशा एक मुसहफ लिए रहते थे और हम वक्त कुरान की तिलावत क्या करते थे, हम वक्त कुरान की तिलावत क्या करते थे। इन्हीं के बारे में आता है कि मक्का में हतीम में इन्होंने वित्र की 1 रकात में पूरा कुरान पढ़ लिया। 1 रकात में जरा सोचिए कुरान किस तरह रवा दवा था इनकी जुबान पे। और जब इनका आखिरी वक्त हुआ तो इनकी शहादत किस हालत में हुई, कुरान पढ़ते हुए हुई। और वो नुस्खा जिस पर जो नुस्खा इनके हाथ में था और उस पर उनके खून का कतरा पड़ा था, वो नुस्खा भी अभी तक महफूज है और वो खून का कतरा भी अभी तक महफूज है। मुअज़्ज़ज़ सामी, कहने का मतलब ये है कि हम और आप सिर्फ और सिर्फ इल्म हासिल करने तक ही महदूद न रहें, बल्कि उसके बाद उसे अपनी अमली जिंदगी में लाएं और अमल करें। ये बच्चियां जो तकरीर कर रही हैं, अगर वो चाहें तो खुद से आगाज करें और समाज में इनकलाब लाएं। माँ बाप की रोजी रोटी का मुहासबा करें, जहेज वगैरह का मसला होता है वहाँ को इनकलाब बर्पा करें। इसलिए इब्न मुबारक रहमहुल्लाह का एक कौल है बहुत मशहूर, वो पेश करके बात खत्म कर दे रहा हूँ। इल्म के ताल्लुक से सबसे पहला काम है नीयत। नीयत हमारी दुरुस्त होनी चाहिए। उसके बाद हम सुनें, उसके बाद उसको समझें, फिर उसको हम याद करें, फिर उस पर अमल करें और उसको दूसरों तक पहुँचाएं। इसलिए जो कुछ हमने सीखा और सिखलाया हमारी जिम्मेदारी बनती है हम इसे अपने तक महदूद ना रखें, औरों तक पहुँचाएं, फैलाएं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सबको इसकी तौफीक दे। जो कुछ जिम्मेदारान ने बच्चों के ताल्लुक से मेहनत की है, सबको अल्लाह रब्बुल आलमीन शर्फ कबूलियत बख्शे। आमीन व आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जज़ाकल्लाह खैर। अंग्रेजी जुबान में 2nd पोजीशन हासिल किए हैं मोहम्मद ताक़िब अब्दुल कादिर। मैं दरख्वास्त करूंगा उस्ताद मोहतरम फजीलतुल शेख मौलाना मोहम्मद असलम साहब मदनी हफीज़हुल्लाह व तवल्ला से कि आप अपने हाथ से मोहम्मद ताक़िब अब्दुल कादिर को इनाम अतियत फरमाएं। अफीफा खातून अब्दुल हक, इन्होंने अंग्रेजी जुबान में 3rd पोजीशन लिया है। मैं गुजारिश करूंगा कि वो बच्ची स्टेज पर आ जाए। अफीफा खातून अब्दुल हक। मैं दरख्वास्त करूंगा हमारे मुअज़्ज़ज़ मेहमान हजरत मौलाना मोहम्मद अतहर साहब मदनी हफीज़हुल्लाह की बच्ची को आप अपने हाथ से इनाम से नवाजें। इस बच्ची ने अंग्रेजी जुबान में 3rd पोजीशन हासिल किया है, अफीफा खातून अब्दुल हक। अब मैं शेख मोहतरम मौलाना मोहम्मद अतहर साहब मदनी हफीज़हुल्लाह के तासुरात भी जानना चाहेंगे। शेख इख्तिसार के साथ अपने तासुरात का इज़हार फरमाएंगे। और वो बच्चियां जो मुकालमा पेश करने वाली हैं वो याद रखें, अभी प्रोग्राम खत्म नहीं हुआ है, पूरा प्रोग्राम आपका है। यहाँ के बाद फिर वो पूरा स्टेज और माइक आपके हाथ ही में रहेगा, वो तैयार रहेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। अम्मा बाद, बाहर से आए हुए तमाम मेहमानान गिरामी का मैं शुक्रगुजार हूँ और जो भी मुंतज़मा कमेटी, असातिज़ा, मुअल्लिमात, सबका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूँ उनकी इन काविशों का। अल्लाह तबारक व तआला सबको जज़ाए खैर दे। मैं इतना कहूँगा सिर्फ कि ये बच्चे जो हमारे इस इदारे में पढ़ कर के दीन की तालीम सीख रहे हैं और वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को यहाँ तालीम के लिए भेजा, मैं उन्हें सिर्फ इतना कह देना चाहता हूँ कि उनका मकाम और दीगर लोगों के मकाम में इतना फर्क है कि एक कुत्ता अगर अपना मुंह बर्तन में डाल देता है तो शरीयत के मुताबिक उसे 7 मरतबा पानी से और 1 बार मिट्टी से उसे धुला जाएगा। लेकिन अगर उसी कुत्ते को अगर पढ़ा दिया जाए मा अल्लमतुम मिनल जवारिह मुकल्लिबीन तुअल्लिमूनहुन्ना मिम्मा अल्लमकुमुल्लाह फकुलू मिम्मा अमसकना अलैकुम, तो उसका शिकार भी खाया जा सकता है। एक कुत्ता जिसे पानी में या बर्तन में अपना मुंह डाल दे उसे 7 मरतबा धुला जाएगा, लेकिन सिखा दिया गया, अगर मुअल्लम बना दिया गया, सिखा दिया गया, तो उसका शिकार भी जायज है। ऐसे ही समझिए कि एक इल्म का कितना बड़ा मकाम होता है। अल्लाह ने आपको ये मौका दिया, आप खुशनसीब हैं, आप एहसान मानिए उन इदारे वालों को जिन्होंने मौका दिया, वो खुशनसीब हैं। वो वालिदैन जिन्होंने अपने बच्चों को दीनी तालीम सिखाने के लिए इस स्कूल में भेजा, उनका बहुत बड़ा मकाम है दुनिया में भी और आखिरत में भी। दुआ यही करेंगे कि जो भी बच्चे या बच्चियां इस इदारे में सीखें, खुद उसे अपनी अमली जामा पहनाएं और दूसरों तक पहुंचाएं। सल्लल्लाहु अलैहि नबीना मुहम्मद व आलिहि व सहबिहि अजमईन। बहुत बहुत शुक्रिया। अब मैं उस्ताद मुहतरम मौलाना मोहम्मद असलम साहिब मदनी हफीज़हुल्लाह से बाअदब दरख्वास्त करूंगा शेख भी अपने तासुरात इजहार फरमाएं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सदर मोहतरम, मुअज़्ज़ज़ सामीईन किराम, साहिब किराम और तलबा व तालिबात, हकीकत यह है कि मैं यहाँ पे तासुर पेश करने के लिए बुलाया गया हूँ, लेकिन एक बात मैं कह देता हूँ, शायद कि आप लोगों को समझ में बात आ जाए। वैसे मेरे बारे में शिकायत रहती है कि इनकी बात जल्दी समझ नहीं आती है, लेकिन तलबा समझते हैं। जब बच्चे छोटे छोटे हम लोग जब मकतब में पढ़ते थे तो हमारे असातिज़ा हमें तलबा को देख करके ये पूछते थे कि ये किसका घर, किसके घर का है, ये किसका लड़का है, किसकी बच्ची है। तो क्यों? इसलिए कि देखते थे कि वो बच्चा या वो बच्ची, उसके कपड़े साफ सुथरे रहते थे, अच्छे रहते थे, ऐसा नेटा वोटा लगाए नहीं रहते थे, बहुत कायदे से, बहुत इज्जत के साथ रहते थे। तो उनको उस्ताद भी और जो लोग भी मिलते थे सब के एहतराम करते थे। आज वही मिसाल हमारे यहाँ इस मदरसे की है। हकीकत यह है कि सोच लीजिए कि जो बच्चे यहाँ आए थे पहले, ऐसे ही पहले कुचले रहे होंगे, ऐसे ही बहुत गिरी हाल में रहे होंगे, लेकिन वालिदैन ने उनको सफाई सुथराई किया। और यहाँ के वालिदैन, यहाँ के असातिज़ा हैं, यहाँ की मुअल्लिमात हैं, इन्होंने किस तरीके से आपको संभाला है, पहली जमात, दूसरी जमात, चौथी जमात, किस तरीके से संभाला है, ये आप खुद इसका अंदाजा लगा सकते हैं। बस मेरी दुआ यही है कि अल्लाह ताला इस इदारे को तादेर और ज्यादा से ज्यादा इसको तरक्की दे। और एक चीज में अपना कहने वाला हूँ कि आज मैं देख रहा हूँ कि इससे इश्तिहार में अगर से थोड़ी सी मेरी तरफ से
तलखी वाली बात होगी कि हमारे बुजुर्ग जिन्होंने इस इदारे को लगाया, इस दरख्त को समरबाग बनाया, इस बाग को लगाया, इस गुलशन को लगाया, उनका नाम यहाँ पे नहीं है, अगरचे इंतकाल हो गए। तो हम ये कहते हैं, ये भी समझ लीजिए, ना तो इतने बड़े अहले हदीस हो जाइए, ना तो इतने बड़े अहले हदीस हो जाइए कि बाप की कब्र को भी भूल जाइए, और न इतने बड़े बिदाती बन जाइए कि बाप की कब्र पर फूल चढ़ाते रहिए, शिरक करने के तक आ जाइए। इसलिए इस आइंदा इंशाअल्लाह इसके बारे में ख्याल रखा जाए और हमारे बुजुर्ग के खानवादे को और उनके मौलाना अब्दुल रोज़ साहब, उनके बाप को, दादा को, और खुद जो मौलाना शमीम अहमद साहब नदवी है, पता नहीं किस मजबूरी से वो रह गए, नहीं आए, उनके बारे में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला खैरियत से रखे, वरना वो किसी भी तरीके से जरूर आप लोगों के साथ जरूर आते, मिलते, बातचीत करते। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और ये जो हमारी बच्चियां, हमारे बच्चे तकरीरी इनामात में कम दर्जात पाए हैं, हकीकत में मुझे भी इसका जो है मौका मिला था, लेकिन वाकई मैंने कहा अपने एक यानी 40 बच्चों में आवाज का फर्क नहीं, एकदम एक तरीके का तर्ज, उनको नंबरात देने में हम तीनों जो है हकम साहबान बिल्कुल बहुत परेशान थे, लेकिन बहरहाल अल्लाह ताला ने इसके साथ जो किया वो अच्छा किया। अल्लाह ताला से दुआ कि अल्लाह ताला हम सब लोगों को नेक अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। अब मैं नेपाली तकरीर में जिन तलबा ने और या तालिबात ने पोजीशन हासिल किए हैं, मैं उनका नाम पुकारूंगा, वो स्टेज पर आ जाएं। फर्स्ट पोजीशन ली है मोहम्मद ताकिब अब्दुल कादिर ने। मैं दरख्वास्त करूंगा फजीलतुल दुक्तूर शहाबुद्दीन अल मदनी हफिज़हुल्लाह से कि मोहम्मद ताकिब अब्दुल कादिर को अपने हाथों से इनाम से नवाजें। दूसरी पोजीशन हासिल की है नूर शमा मोहम्मद मुस्तकीम ने। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने अजीज फजीलतुल शेख परवेज याकूब मदनी हफिज़हुल्लाह से। नूर शमा मोहम्मद मुस्तकीम बच्ची ने नेपाली जुबान में दूसरी पोजीशन हासिल की है। तीसरी पोजीशन हासिल की है फहीमा खातून मोहम्मद इलियास ने। मैं दरख्वास्त करूंगा फज़ीलतुल शेख वसीउल्लाह अल मदनी हफिज़हुल्लाह व तवल्ला से कि शेख आप तशरीफ लाएं। बच्ची को फहीमा खातून मोहम्मद इलियास को अपने हाथों से इनाम से नवाजें। प्रोग्राम बिल्कुल खत्म हुआ चाहता है। खत्म होने से पहले हम तासुरात की इस आखिरी कड़ी में अपने मुहिब्बी मुकरिमी हजरत मौलाना वसीउल्लाह अल मदनी हफिज़हुल्लाह से दरख्वास्त करेंगे कि आप अपने तासुरात का इजहार बिल इख्तिसार फरमाएं। मैं दरख्वास्त करूंगा आली जनाब डॉक्टर मंजूर अहमद खान नदवी हफिज़हुल्लाह से कि अगर आप स्टेज पर तशरीफ ले आए तो मेहरबानी होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अब्दिही व रसूलिहिल अमीन व अला आलिहि व सहबिही व मन सारा अला नहजिही इला यौमिद्दीन व बाद। ये बज़्म मैं है या कोता है, दस्ती में है महरूमी, जो बढ़कर खुद उठा ले हाथ में मीना उसी का है। सदर बावकार अफादिल वलमाए किराम, मेहमानाने गिरामी, अंदली बाने चमन, आज की इस रूह परवर तकरीब और सालाना अंजुमन के इख्तितामी प्रोग्राम में मैं शिरकत करके मसरत व शादमानी महसूस कर रहा हूँ, इसलिए कि इस इल्मी गुलशन के बानियान, पासबान, निगहबान, जिम्मेदारान, कारकुनान से मेरी बहुत सारी यादें और जायज़ उम्मीदें वाबिस्ता हैं। मैं अपनी तरफ से
जामिया के रूह रवां नाज़िम जामिया असातिज़ा किराम और इनके मुहसिनीन का को मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ, जो जामिया की तामीर व तरक्की और मिसाली तालीम और तरबियत के लिए शबाना रोज़ काविशें कर रहे हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब लोगों के कौल व अमल में इखलास लिल्लाहियत अता फरमाए। और इस इल्मी गुलशन के लिए मेरी दिल से दुआ है, खुदा करे फिजा यूं ही ये ख्वाब जागते रहे, ये खुशबुएं जमा रहे, ये गुलाब जागते रहे। मोहतरम सामीईन किराम, अजीज तलबा, इस हकीकत से इनकार मुमकिन नहीं कि हर दौर में खिताबत का मोहतरम शान और काबिल फ़ख्र फ़न की हैसियत हासिल रही है। अक़वाम मिलल के उमरा व सलातीन के लिए फसीहुल लिसान खतीब होना लाज़मी था। खिताबत फ़नून कलाम की एक किस्म है जिसके ज़रिए समाअत और बसारत के रास्ते अवामुन नास को मुतासिर करना मकसूद होता है। खिताबत अपने माफ़ी ज़मीर के इजहार, एहसासात व तासुरात और पैगामात को दूसरों तक मुंतकिल करने और दूसरों को अपने अफकार व अकाइद का कायल बनाने का कामयाब जरिया है। एक कादरुल कलाम खतीब, कोहना मश खतीब मुख्तसर वक्त में लाखों हज़ारों अफराद तक अपना मैसेज, अपना पैगाम पहुँचाता है। एक शोला नमा खतीब अपनी शीरीनी व शोला बयानी से हालात का धारा बदल देता है, हवाओं का रुख बदल देता है। अभी आपने नौनहालाने मिल्लत और इस इदारे के अंदरीबों बुलबुलों का दिलनशी वलवला अंगेज खिताब आपने समाअत फरमाया। इनकी जुर्अत व बेबाकी और खुद एतमादी में अल्लाह रब्बुल आलमीन का फज़ल व करम, उनकी मेहनत के अलावा इस इदारे के बासलाहियत असातिज़ा किराम की काविशें भी कार फरमा हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन उन सब की काविशों को कबूल फरमाए। मेरे अजीज तलबा और तालिबात, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको जो ये वक्त दिया है, आप वक्त की कदर करें, आप वक्त को गनीमत समझें और एक सुई और दिलजमई के साथ आप इल्म दीन हासिल करें, ताकि फरमाने मुस्तफ़ा खैरुकुम मन तअल्लमल कुरआन व अल्लमहु का मिसदाक बन सके। और ये बात भी याद रखिए, ये पढ़ना सिर्फ पढ़ना कमाल की बात नहीं है। कमाल ये है कि आप और हम जो पढ़ें, जो सुने, जो समझें, उसे अपनी अमली जिंदगी में नाफिज करने की कोशिश करें और हमेशा हम कोशिश करें, मेहनत करें। ये हमारी कामयाबी और कामरानी का राज इसी में मुस्मर है। मिल ही जाएगी तुझे मंजिल लैला इकबाल, अभी कुछ और दिन तू बादिया पैमाई कर। और मैं इस दुआइया कलिमात के साथ आपसे रुखसत होना चाहता हूँ कि तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में खेलो, जाए से गुब्बारों में उड़ो, तट में झूलो, पर एक सखन बंदे आज इसकी रहे याद अल्लाह को और अपनी हकीकत को न भूलो। वमा अलैना इल्लल बलाग व सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। शुक्रिया, जज़ाकल्लाह खैर। अब मैं उर्दू तकरीर जमात तालिता व राबिया की तालिबात के माबैन जो मुकाबला हुआ उसमें पहली पोजीशन हासिल की हैं संजीदा सदफ अब्दुल अजीज। मैं दरखास्त करूंगा डॉक्टर मंसूर अहमद खान साहब नदवी हफिज़हुल्लाह से संजीदा सदफ अब्दुल अजीज। आरिफा खातून मोहम्मद मुकीम, इस बच्ची ने दूसरी पोजीशन हासिल की है। शमा बानो मोहम्मद सईद, इस बच्ची ने तीसरी पोजीशन हासिल की। ये आए और नायब नाज़िम हजरत मौलाना डॉक्टर मंसूर अहमद खान साहब नदवी हफिज़हुल्लाह के हाथों से इनाम हासिल कर लें। उर्दू तकरीर जिसमें जमात उला व तानिया की तालिबात ने शिरकत की, उसमें पहली पोजीशन हासिल की हैं तय्यबा खातून, तय्यबा खातून शब्बीर अहमद। मैं दरखास्त करूंगा हाफिज महबूब साहब से बराए मेहरबानी आप स्टेज पर तशरीफ ले आए।
तैयबा खातून शबीर अहमद को अपना इनाम हासिल करेंगी चचा मुहतरम अब्दुल नूर सिराजी साहिब से। दूसरी पोजीशन नाजरा खातून मोहम्मद उमर। तीसरी पोजीशन इकरा सदफ महताब आलम। मौलाना मोहम्मद बशीर साहब सलफी हफिज़हुल्लाह। हाफिज महबूब साहब स्टेज पर तशरीफ ले आए। पसे पर्दा बड़ी काविशें थी, पूरे प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज किया, बड़े एहतमाम से बड़ी मोहब्बतों से इस प्रोग्राम में अपना रंग भरा है। हम दरख्वास्त करेंगे अपने बिरादर हाफिज महबूब साहब से कि आप स्टेज पर तशरीफ ले आए। उर्दू तकरीर दर्जा पंजुम व शशुम की तालिबात के दरमियान हुआ, जिसमें पहली पोजीशन रुखसार सदफ अब्दुल मुबीन वो आए और मौलाना मोहम्मद बशीर साहब सलफी हफिज़हुल्लाह के हाथों इनाम हासिल करें। मैं दरख्वास्त करूंगा अपने अजीज मुकर्रम हजरत मौलाना शायर इस्लाम, नाम ही काफी है, तशरीफ लाएं। दूसरी पोजीशन हासिल की है परवीन सदफ रहमतुल्लाह। तीसरी पोजीशन इकरा खातून मोहम्मद इस्लाम। परवीन सदफ है ना? हाँ, दूसरी पोजीशन। तीसरी पोजीशन इकरा खातून मोहम्मद इस्लाम। अब शोबे मकतब के बच्चों का यहाँ पे इनाम रखा हुआ है। अब हम चाहते हैं कि हमारी कुछ तालिबात जिन्होंने बड़ी मेहनत से मुकालमा तैयार किया है वो अपना मुकालमा पेश करें, और यहाँ हम अपने मुअज़्ज़ज़ मेहमानों से दरख्वास्त करेंगे कि अगर नशिस्तें खाली हों तो आप लोग बैठ जाएं और बच्चियों का जो मुकालमा है उसको समाअत फरमाएं। उसके बाद में शोबे मकतब के जो बच्चे, जिन्होंने बच्चे और बच्चियां दोनों हैं, जिन्होंने पोजीशन लिया है, उसके बाद उनको इनाम दे करके और फिर इंशाल्लाह प्रोग्राम को हम खत्म करेंगे। बच्चियां अंदर से मुकालमा पेश करें। नहीं जाओ आखिर में किया जाए सराजी साहब। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ डॉक्टर साहब जाइए जाइए, खा लीजिए, खा लो सराजी साहब। मुकालमा पेश करने वाली बच्चियां वो डाइस पे आ जाएं, मुकालमा पेश करें। इस प्रोग्राम में बड़ी मेहनतें की हैं यहाँ के असातिज़ा इकराम ने, खुसूसन हमारे मुहतरम और बहुत प्यारे दोस्त मौलाना मुजीबुद्दीन साहब मदरी ने शबाना रोज कोशिशें उनकी थी। इसी तरह से मौलाना ताजुद्दीन साहब सिराजी, जिनकी कोशिशें रंग लाई, जिनकी मेहनतों को भुलाया नहीं जा सकता। हाफिज महबूब साहब बड़े खामोशी के साथ और प्रोग्राम की कामयाबी में अपना कलीदी रोल अदा किया। इसी तरह से हमारे इंतहाई अजीज हाफिज मोहम्मद आसिम साहब की काविशें भी भुलाई नहीं जा सकती। आप तमाम की जो कोशिशें हैं अल्लाह ही उस पर उनको अजर देगा। अल्लाह रब्बुल आलमीन आप तमाम को जज़ाए खैर दे। बच्चियां अंदर से मुकालमा पेश करें। भाई
ये किसी को है पढ़ पाऊँ ऐसा वो लिखे ऐसे पता ही बता ये नहीं कहेंगे तो खड़े लगते हैं मत पैर को लगा दो ज्यादा नहीं है यार पता आता लिखते हैं तो पैर तो कुछ है मुझे पता चाहिए कि पता कि हम भी जाए करें तो सब आगे डॉक्टर भाईजान चला जाए हाँ हमें तो ये काम कर लिया सिराजी साहब मेरा बाद में हमारे हाँ गाड़ी में साहब शेर बड़ा जबरदस्त इलायची है सिराजी साहब इलायची रखते हैं सिराजी साहब हेलो सिराजी साहब बढ़ावत तो है सिराजी साहब रखे रात रहे अरे वो सिराजी साहब को हंसा इस्लाह मैंने किसी को गाँव नहीं रहा आज भी मलवा नहीं किसी अब वो हम गिराई देख भैया को नहीं सुनो है हमारे जेल पर क्या और क्या करें ये कब पड़ेगा तो पड़ गया उनको और भी बोरा बोलना अब सही बात है इतना पैसे काम जाएगा हेलो अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम बेटा। और चाचा बताएं क्या हाल है, खैरियत तो है ना? अरे मैं कह रहा हूँ खैरियत तो है ना? हाँ बाबू ठीक ठाक है, अल्लाह ताला का करम है, तोरी सबकी दुआ है। और हाँ बाबू ठीक ठाक है। चप्पल टपक टपक से कितने काम है, एक तो ससुरे मच्छर इतना परेशान करत है और कहने की गुंडागर्दी और बढ़ गई है और दूसरे टेंशन इतना रहा था कि रात भर घुमाई नहीं लागत है। अरे चाचा ये सब छोड़िए, टेंशन तो लगा रहता है। खैर ये बताएं ये लाठी और बैग लेकर आप कहाँ जा रहे हैं? अरे बाबू यहाँ से बढ़नी से बलरामपुर से तुलसियापुर। अरे चाचा इस वक्त लंबा सफर ना किया करे, क्या पता कहाँ जिंदगी की शाम हो जाए। अरे बाबू जैसे हम दिखे था वैसे हम नहीं, धोखा मत खाए। खैर ये बताएं आप इतने दूर क्यों जा रहे हैं? अरे बेटा रिश्ता खोजे कतिल जाए धंधा की ब्याह हो जाए। चाचा इस उम्र में शादी? खैर आप पहले बता देते तो मैं यही कहीं करवा देता। अरे दिमाग ना खराब करा, हम वहाँ शादी खोजे कतिल थोड़ी ना जाई थन, हम तो अपने बुढ़िया से खुद आज जाएंगे हम तो अपने बिटिया का रिश्ता खोजे कतिल जाई थन। आजकल के लौंडे केहू अदब तो करते ना है। ठीक है बाबू चली थन बस आवत ही।